इस कहानी की शुरुआत में दो दोस्तों को दिखाया जाता है, जोजो और सैंगपिल। जहां जोजो ने एक सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा था, तो अब वो दोनों उस स्कूटर को चलाकर उसकी टेस्टिंग करने लगते हैं। पर तभी सामने से एक स्कूटर वाला उन्हें लात मार के भाग जाता है, जिसे मारने के लिए ये दोनों उसके पीछे पड़ जाते हैं। पर इन दोनों के पास हेलमेट नहीं था, तो इनके पीछे पुलिस पड़ जाती है और वो इन्हें स्कूटर को रोकने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी इन लोगों के स्कूटर का ब्रेक ही फेल हो जाता है और ये दोनों एक गड्ढे में जा गिरते हैं, जिसके बाद इन्हें पुलिस वाले उठाकर ले जाते हैं। जहाँ फिर जोजो की मॉम आती हैं, जो बहुत ही गुस्से में थी, क्योंकि जोजो ने अपनी स्कूलिंग भी छोड़ दी थी और वो दिन भर बस आवारागर्दी ही करता रहता था। जिससे यहाँ जोजो की मॉम गुस्से में सबके सामने उसे पीट देती है और उसे बहुत डांटती है। वो चाहती थी कि जोजो अपनी लाइफ को सीरियसली लेना शुरू करे, या तो वो अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करे या फिर वो उनके काम में हाथ बढ़ाए। अब इतनी बेइज्जती होने के बाद फाइनली जोजो को अकल आई। वो अपने दोस्त से कहता है कि वो अब काम करेगा और अपनी मॉम के घर चलाने में हेल्प करेगा। पर क्योंकि उसकी मॉम ने उसकी इतनी बेइज्जती की थी और वो तो उसकी पढ़ाई को कंप्लीट कराना चाहती थी, इसलिए अब जोजो अपनी मॉम को बिना बताए दूसरे शहर चला जाता है, ताकि कोई उसे रोके टोके नहीं और वो उन्हें काम करके पैसे भेज दिया करेगा। फिर जब वो बस स्टेशन से बाहर आता है, तो उसे अपने बगल में लाल बालों वाली एक लड़की दिखाई देती है, जो जोजो को सिगरेट बुझाने के लिए कहती है। लेकिन जोजो अपनी अकड़ में उससे बात करता है और उसकी बात नहीं मानता है। तब वो लड़की उसे बहुत मारती है और फिर यहाँ से चली जाती है। अब नए शहर में इतनी खातिरदारी के बाद जोजो को भूख लग जाती है और वो एक रेस्टोरेंट में नूडल खाने के लिए जाता है, जहाँ रेस्टोरेंट का मालिक उसकी शक्ल देखकर ही समझ गया था कि जोजो घर से भाग कर आया है। इसके बाद जोजो आज की रात बिताने के लिए पब्लिक बाथ हाउस में गया, लेकिन वहाँ भी वो ठीक से सो नहीं पाया। फिर अगले दिन उसने देखा कि जिस रेस्टोरेंट में उसने खाना खाया था, उसमें डिलीवरी जॉब का पोस्टर चिपका है, जिसे देखने के बाद जोजो उस रेस्टोरेंट में चला जाता है और रेस्टोरेंट के मालिक से जॉब के लिए कहता है। तब वो जोजो की भोली शक्ल देखकर उसे जॉब पर रख लेते हैं और उसे बताते हैं कि अब से उसका रहना और खाना पीना यही होगा। जिसके बाद वो उसे एक कोवर्कर से मिलाते हैं, जो हमेशा किचन में हेलमेट पहनकर जाता था, क्योंकि किचन का शेफ डॉनली था, जो कि गोलू मोलू सा हो चुका था। जिसे फिर जोजो भी मिलता है और फिर अपने काम पर लग जाता है। तब डॉनली उसे यहाँ रहने के नियम और डिलीवरी के रूल बता देता है। जिसके बाद जब रात में जोजो सो रहा होता है, तो वो डॉनली की डरावनी शक्ल देखकर डर जाता है, क्योंकि डॉनली हमेशा अपनी आंखें खोलकर सोता था, जिसे देखकर जोजो रात भर सो नहीं पाया। उधर हम सैंगपिल को देखते हैं, जो अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था, जिन्हें भूलने की बीमारी थी, जिस वजह से वो कभी कभी सैंगपिल को ही भूल जाती थी। इसलिए अब सैंगपिल उनकी दवाई और उनका ख्याल रखने के लिए अपने लिए भी एक जॉब ढूंढने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो अपने एक पुराने दोस्त मिस्टर किम से मिलता है, जो कि लोन रिकवरी करने का काम करता था। तो अब वो अपने बॉस से कहकर उसे भी अपने साथ काम पर लगा लेता है। फिर उधर हम जोजो को देखते हैं, जो डॉनली से कहता है कि तुम्हारे फेस पर ये बाल सूट नहीं करते, क्या तुम इतने लंबे बाल रखकर लड़की बनने वाले हो। तब डॉनली लड़कियों की तरह नाचने लग जाता है और मस्ती मस्ती में वो जोजो के कान पर एक जोर का चिपका देता है, जिससे जोजो तुरंत सो जाता है। फिर हम उस लाल बालों वाली लड़की किमिको को देखते हैं, जो एक होटल में दो लड़कियों के साथ रूम शेयर करके रह रही थी, क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था और वो भी इस शहर में नहीं थी। जिसके बाद अगले दिन वो जोजो के रेस्टोरेंट से एक नूडल ऑर्डर करती है, तो डिलीवरी करने के लिए जोजो आता है, जो किमिको को देखकर उस दिन की लड़ाई के लिए भड़क जाता है। तब किमिको उसके साथ फिर से लड़ती है और उसे मार पीट कर चली जाती है। जिसके बाद जब शाम को जोजो को होश आता है, तो वो देखता है कि किमिको ने खाने के पैसे सामने ही रखे हैं, लेकिन वो पूरे पैसे नहीं थे। फिर जब जोजो रेस्टोरेंट में पहुंचा, तो उसके मालिक ने उससे पूछा कि क्या हुआ। तब जोजो ने बताया कि उसे एक लड़की ने बहुत मारा और उसने खाने के पूरे पैसे भी नहीं दिए। तब उसके मालिक ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं खाने के पैसे तुम्हारी सैलरी से काट लूंगा। और अब यहाँ डॉनली भी जोजो का मजाक उड़ाने लगा कि वो एक लड़की से पिट कर आया है। तब इधर जोजो के फोन में उसके दोस्त सैंगपिल का कॉल आता है, जिसे डॉनली उठाता है और वो कहता है कि जोजो बहुत अच्छा लड़का था, मुझे उसकी बहुत याद आएगी। वो हर बार जोजो के साथ मस्ती और उसकी टांग खींचा करता था, इसलिए जोजो उसे पसंद नहीं करता था। फिर जोजो सैंगपिल से बात करता है और उससे अपनी मॉम के हालचाल पूछता है। वहाँ हम किमिको को देखते हैं, जो शाम को जब अपने रूम में पहुंची, तो वहाँ उसके रूममेट के बॉयफ्रेंड आए थे, जिन्हें देखकर किमिको उन्हें जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं है। पर वो दोनों किमिको को जबरदस्ती अपने साथ बैठाने लगते हैं। फिर किमिको जब नहीं मानती, तो वो दोनों किमिको को मारना शुरू कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए किमिको यहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो दोनों उसका पीछा करने लग जाते हैं। उधर जोजो भी डॉनली और अपने कुलीग के साथ छत पर था, तो उसे किमिको भागती हुई दिखाई देती है। तब वो जल्दी से नीचे आकर किमिको से मिलने के लिए जाता है, पर तभी किमिको को वो दोनों पकड़ लेते हैं और अपनी कार में ले जाने लगते हैं, जिसे देखकर जोजो उन्हें रोकने की कोशिश करता है,
पर वो तो किमिको से ही भिड़ जाता है तो उनसे कहाँ बचता। वो दोनों जोजो को बहुत मारते हैं, जिसे मार खाते डॉनली भी ऊपर छत से देख रहा था। तब जोजो उसे देखकर उसे बचाने के लिए कहता है, पर डॉनली एक बच्चे की तरह छुप कर बैठ जाता है। तब इधर जोजो के जोर से चिल्लाने की वजह से मोहल्ले के सभी लोग बाहर देखने लगते हैं, जिन्हें देखकर वो दोनों अभी के लिए यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जोजो किमिको को पहनने के लिए अपनी चप्पल देता है और कहता है कि इनके साथ वो उन पैसों को भी जल्दी वापस कर दे, क्योंकि पिछली बार उसने कम पैसे दिए थे। जिसके अगले दिन जोजो डॉनली से बात करता है और उसे डरपोक कहकर चिढ़ाने लगता है, क्योंकि जब उसे उसकी जरूरत थी तब वो छुप गया था, जिससे डॉनली उसे गुस्से में भगा देता है। जिसके बाद से जोजो अपने काम को बहुत अच्छे से करना शुरू करता है और वो अपनी इस डिलीवरी वाली जॉब में बहुत खुश था। और उधर सैंगपिल भी अपनी लोन रिकवरी वाली जॉब से बहुत पैसे छाप रहा था, जिससे वो भी बहुत खुश था। और यहाँ जोजो की मॉम ने भी अब एक छोटी सी बेकरी खोल ली थी, पर उन्हें जोजो की बहुत फिक्र थी। वो चाहती थी कि जोजो जल्दी से घर वापस लौट आए, क्योंकि जोजो ने अपनी मॉम को अभी तक कांटेक्ट नहीं किया था। वो अपने दोस्त सैंगपिल से ही अपनी मॉम के हालचाल जाना करता था। फिर कुछ दिनों बाद जोजो को अपनी पहली सैलरी मिलती है। तब डॉनली उसे कहता है कि आज तो पार्टी देनी होगी। तो जोजो उसे कहता है कि मैं ऐसे आदमी को पार्टी नहीं दूंगा जो मेरी मदद के लिए उस दिन नहीं आया था। लेकिन फिर बाद में उसे पार्टी देनी ही पड़ती है, जिसमें उसका मालिक उसे कहता है कि तुम्हें अपनी मॉम से मिलने जाना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी बहुत फिक्र कर रही होंगी। तो जोजो उन्हें साफ मना कर देता है, क्योंकि वो अभी भी अपनी मॉम से नाराज था। तब डॉनली ने उसे एक जोर का चाटा धर दिया और उससे कहा तब तक दिखाई मत देना जब तक अपनी मॉम से मिलकर नहीं आता। जिसके बाद जोजो अपनी मॉम से मिलने के लिए अपने घर जाता है, पर वहाँ उसकी मॉम नहीं थी, वो अपनी बेकरी की दुकान पर गई थी। फिर जोजो अपने दोस्त सैंगपिल से मिलता है और फिर वो दोनों अपनी अपनी जॉब के बारे में बताते हैं। जिसके बाद जोजो अपनी मॉम से मिलने उनकी बेकरी की दुकान पर जाता है, जहां उसकी मॉम उसे देखकर उसे मारने लगती है, क्योंकि वो उन्हें बिना बताए चला गया था और उन्हें उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। तब जोजो ने उन्हें अपनी जॉब के बारे में बताया कि वो डिलीवरी बॉय का जॉब कर रहा है और उसका मालिक भी बहुत अच्छा है, तो वो उसकी फिक्र ना करे और अब से वो हर महीने उन्हें पैसे भेज दिया करेगा, ताकि उनको ये छोटी सी दुकान ना चलाना पड़े। जिसके बाद वो अपनी पहली सैलरी को अपनी मॉम को देकर यहाँ से चला जाता है। फिर हम उधर सैंगपिल को देखते हैं, जो मिस्टर किम के साथ था। तब मिस्टर किम उसे कहते हैं कि आज तुम मेरे बिना लोन रिकवरी करने के लिए जाओ, कब तक तुम मेरे पीछे काम करोगे। तो फिर सैंगपिल लोन रिकवरी करने के लिए उस दुकान में जाने लगता है, जिसे जाते हुए देख मिस्टर किम उसे कहते हैं कि लोन रिकवरी करते वक्त गुस्से में और ऊंची आवाज में बात करना। फिर जब सैंगपिल लोन रिकवरी करने के लिए दुकान के अंदर जाता है तो वो बड़े प्यार से दुकानदार से बात करता है और उन्हें लोन लौटाने के लिए कहता है, जिसे सुनकर वो दुकानदार उसे बहुत मारता है और दुकान से बाहर फेंक देता है, जिसे फिर मिस्टर किम तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। जहां जब सैंगपिल को होश आता है तो वो मिस्टर किम से पूछता है कि उसने मुझे क्यों मारा, मैंने तो उससे वही पैसे मांगे थे जो उसने पहले उधार लिए थे। तब मिस्टर किम उसे कहते हैं कि हमारा काम शराफत दिखाना नहीं है, इन जैसे लोगों के साथ इनकी ही भाषा में बात करनी होती है। दूसरी तरफ उधर जोजो के रेस्टोरेंट में अब किमिको भी काम करने लगी थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, तो रेस्टोरेंट के मालिक ने उसे अपनी बेटी की तरह माना और उसे अपनी बेटी का कमरा रहने के लिए दे दिया। तब डॉनली कहता है कि हमारे ग्रुप में एक नए मेंबर जुड़ने की खुशी में आज पार्टी करते हैं। जिसके बाद वो लोग बहुत नाचते हैं, पर जोजो को डॉनली की ये हरकतें कुछ खास पसंद नहीं थी, क्योंकि उसका फेस कुछ था और उसकी हरकतें कुछ थी। तब यहाँ जोजो को रेस्टोरेंट के बाहर वही आदमी दिख जाता है जो किमिको को परेशान कर रहा था। तो जोजो बेफालतू में उससे भिड़ जाता है, पर वो लोग उसे मारने लग जाते हैं, जिसे देखकर डॉनली उन्हें रुकने के लिए कहता है। तब वो लोग डॉनली को ही फालतू बोलने लगते हैं। डॉनली चाहता तो वो उन्हें इसी वक्त मजा चखा देता, पर वो ऐसा नहीं करता। वो उनकी आंखों में चिप्स की मिर्ची लगाकर भाग जाता है और फिर ये सभी लोग भी यहाँ से बचकर आ जाते हैं। फिर जोजो को रात में सैंगपिल का कॉल आता है, तो जोजो उसकी आवाज से समझ जाता है कि सैंगपिल को किसी ने बहुत मारा है, इसलिए वो सैंगपिल से कहता है कि वो कोई दूसरा अच्छा काम ढूंढे, ये काम उसके लायक नहीं है। जिसे सुनकर सैंगपिल को गुस्सा आ गया और वो तुरंत फिर से उस दुकान में गया, जहां इस बार उसने उस आदमी को बहुत मारा। और फिर जब वो उसे जान से मारने वाला था तो तब उसे एहसास होता है कि ये काम सच में उसके लायक नहीं है, इस काम की वजह से वो अभी खूनी बन सकता था। दूसरी तरफ वहाँ वो दोनों गुंडे फिर से उनके रेस्टोरेंट में आ गए थे, जो किमिको को परेशान कर रहे थे। वो दोनों यहाँ तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं, जिसमें दुकान के मालिक की बेटी की अस्थियां जमीन पर गिर जाती हैं, जिसे जमीन में गिरा देख डॉनली को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों के मुंह में प्लास घुसाकर उठाकर पटकता है। दरअसल डॉनली पहले एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बॉस था। एक दिन जब वो बहुत जख्मी था तो वो इस रेस्टोरेंट में घुस गया था, जहां रेस्टोरेंट के मालिक अपने आप को फांसी लगा रहे थे, क्योंकि उनकी बेटी मर गई थी, जिन्हें डॉनली ने बचाया और समझाया। जिसके बाद से डॉनली गैंगस्टर लाइफ को छोड़कर उनके साथ ही रहने लगा। फिर इसके अगले दिन जोजो रेस्टोरेंट के बाहर बहुत सारी गाड़ियों को देखता है और जब वो अंदर आता है तो वहाँ युन नाम का आदमी डॉनली से मिलने आया था,
क्योंकि डॉन ली उनका बॉस था। वो डॉन ली से कहता है कि आप कब तक यहाँ रहेंगे और आप पर ये काम सूट भी नहीं करता। उधर हमारे राइवल गैंग के लोग हमारे लोगों को मार रहे हैं और उनके धंधों को छीन रहे हैं, इसलिए अब आपको वापस आना होगा। जिसकी बातें सुनने के बाद डॉन ली सोचता है कि वैसे भी अब रेस्टोरेंट के मालिक को किमिको के रूप में जीने का एक मकसद मिल गया है और वो लोग जोजो के साथ बहुत खुश भी हैं, तो वो अब यहाँ से जाने का डिसाइड करता है। लेकिन यहाँ उनमें से कोई भी नहीं चाहता था कि डॉन ली यहाँ से जाए, भले ही डॉन ली उनका कितना ही मजाक बना लेता था। वहाँ सैंगपिल देखता है कि जोजो के मॉम की दुकान के बाहर एक नोटिस लगा है जिसमें लिखा था कि कुछ दिनों में उनकी दुकान को गिरा दिया जाएगा, जिसे देखकर सैंगपिल तुरंत ये बात जोजो को बताता है। तब अगले दिन जोजो तुरंत अपनी मॉम से मिलने आता है और उनसे पूछता है कि इतना सब कुछ हो गया, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। और फिर अब जोजो डॉन ली को कॉल करता है और उससे हेल्प मांगता है, तो डॉन ली उसे कहता है कि वो अभी नहीं आ सकता है क्योंकि अभी वो अपने कुछ दुश्मनों को निपटाने के लिए आया था। तब यहाँ अब लोन रिकवरी करने वाले लोग आ जाते हैं जिनके साथ सैंगपिल भी था, जिसे देखकर जोजो उसे मारने लगता है। तब उसकी मॉम उसे रोकती है और उसे बताती है कि इसमें सैंगपिल की कोई गलती नहीं है। जिसके बाद अब वो लोग सब कुछ तोड़फोड़ करके जोजो के उन पैसों को ले जाने लगते हैं जो वो अपनी मॉम के लिए लाया था, जिन्हें वो लोग जोजो को मार पीट कर छीन लेते हैं। जिसे देखकर जोजो की मॉम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जैसे पहले जोजो की पिटाई करती थी वैसे ही उन सभी की पिटाई कर देती है। इसके बाद उनकी इस दुकान को गिरा दिया जाता है और फिर लोन चुकाने के लिए उन्हें अपना घर तक भी बेचना पड़ा, पर फिर सैंगपिल उन्हें अपने घर ले जाता है और फिर वहाँ वो लोग रहने लगते हैं। दूसरी तरफ डॉन ली ने भी अपने सभी दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया था, पर इसमें वो भी जख्मी हो गया था, तो वो पास ही के एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ अपने लिए खुद खाना बनाता है। फिर वो यून से कहता है कि अब मुझे यही काम अच्छा लगने लगा है, इसलिए वो अगले दिन फिर से रेस्टोरेंट में वापस आ जाता है और जोजो और बाकी के लोगों के साथ काम करने लगता है और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।